वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो कि अगर बात करें कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसमें तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होते हैं, जैसे कि आपने 6 आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वॉट एवर जो भी होता है आपने पढ़ा होगा। लेकिन आप उनसे फेमिलियर हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक बूस्ट मिले उन चीज़ों को लेकर तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है। तो हमारी जो ये क्लास होगी ये केवल पर्टिकुलर वनडे एग्ज़ाम को लेकर रहेगी, ना कि किसी अदर पर्पज़ के एग्ज़ाम से। ठीक है। कोई भी अदर एग्ज़ाम हो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका बेसिक चाहे कुछ भी हो, चाहे आप 10th में हो 9th में हो, दोनों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हम जितना पढ़ाएंगे वो बेसिक भी पढ़ाएंगे। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी पढ़ो चाहे कुछ भी करो, जो रूट चीज़ होती हैं, रूट का मतलब जो मूल चीज़ है, आप अगर उनको नहीं याद हैं तो आप कभी भी आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ट्रिक चाहे कोई भी हो, ट्रिक लगाने से पहले उसका बेसिक आना ज़रूरी है। ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट अवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो पहले हम बताते हैं एक बात, आप याद रखना, जाकर ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी बेस्ड होती है वो हमारी, देखो आपको यहाँ पर लिखा भी होगा ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, और ज्योमेट्री का मतलब होता है मतलब कि मीज़रमेंट। क्या होता है? मीज़रमेंट। यानी कि हम किसी भी त्रिभुज को मीज़रमेंट करने की कोशिश करेंगे, वो पर्टिकुलर त्रिभुज का नाम क्या होगा? पर्टिकुलर त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने 3 शीर्ष ले लिए। और याद रखना जाकर कि समकोण त्रिभुज हम कब बोलते हैं? समकोण त्रिभुज जब बोलेंगे जब तक कि उसमें 90 डिग्री एंगल दिया हो, तभी हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे कि कोई एक त्रिभुज यानी कि एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें ये वाला एंगल हमारा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। लेकिन इसमें 3 चीज़ें होती हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होना कंपलसरी होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? पहला होता है हमारा कर्ण। क्या होता है? हाइपोटीनस, यानी कि कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ठीक है। दूसरा होता है हमारा बेस। क्या होता है? बेस। बेस को हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी कर लेगा। फिर तीसरा होता है हमारा परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। क्या होता है परपेंडिकुलर? मतलब लंब होता है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। हम डिसाइड कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा कर्ण है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है? याद रखना जाकर हम कर्ण को बोलेंगे, हाइपोटीनस को बोलेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? एक कहीं ना कहीं बार बार ये हाइपोटीनस हर जगह लिखते थोड़ी ना घूमेंगे, इसीलिए इनको एक ब्रीफ नाम दे देते हैं हम। बेस को बोलेंगे हम आधार, परपेंडिकुलर को बोलेंगे हम यानी कि लंब बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एल। ठीक है। आई होप यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम पहले डिसाइड करते हैं कि कर्ण क्या होता है। तो कर्ण कहाँ पर होगा, कौन सी भुजा होगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो कर्ण की याद रखना जाकर भुजा जो होती है, जो भी 90 डिग्री एंगल दिया होगा उसके सामने हमारा जो होता है वो हमारा होता है कर्ण। आई होप यहाँ तक आपको इतनी बात समझ में आ गई। ये कर्ण होता है। अब बात करें अगर जाकर बेस की, तो बेस कौन सा होगा? आधार कौन सा होगा? तो आधार जो होता है हमारा और लंब, ये दोनों को डिसाइड करने के लिए पहले हमें एक कोण को फिक्स करना पड़ेगा, कोण को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कोण हमारा जो डिसाइड कर दे कि लंब है। तो अगर मैं ये बोलूँ, मैं ये एंगल मान लेता हूँ, मैंने कहा कोई ये एंगल थीटा रहा होगा, कोई भी एक एंगल थीटा रहा होगा। जब भी कोई एक एंगल हम फिक्स करेंगे तो उसी के सामने ही हमारा हो जाता है लंब।
बात समझ में आ रही? पहले हम एंगल डिसाइड करेंगे, तो एंगल डिसाइड करने के बाद ही हम बता सकते हैं कौन लंब है कौन आधार। अब एंगल के सामने हमेशा क्या होगा? लंब। तो फिर बचा क्या? बचा हमारा बेस यानी कि आधार। इसको क्या लिख रहे थे हम? आधार। आई होप यहाँ तक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी कि कोई भी होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। याद रखना, जाकर आपको बोला जाता है कि हमेशा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया जाता है कि नहीं, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो कभी अगर टाइम मिला तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि आता क्यों है, क्यों ऐसा है, इसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। यानी के को हम क्या लिखते हैं? फार्मूला आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे? आधार का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मुझे लगता है इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। क्या पढ़ेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी 6 चीज़ों पर आधारित होती है। पहली होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को जानते हैं। किसको जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कब बोलेंगे और हम ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात कब बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी ये त्रिकोणमिति अनुपात होता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारी होती हैं 6। कौन कौन सी? आप उनसे फेमिलियर होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके अलावा कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यानी हमारी 6 आइडेंटिटीज़ होती हैं जो आप इनको एक त्रिभुज में अप्लाई करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ठीक है। उसके अलावा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात कब बोला जाता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात जब बोला जाता है जब आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसमें त्रिकोणमिति अनुपात में, त्रिकोणमिति अनुपात किसका? साइन थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। टेंशन ना लो, मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, वैसे भी ट्रिक जमाने से चली आ रही है। साइन कॉस टेन, फिर होता क्या है हमारा? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि जस्ट टेन का उल्टा, आधार बटे लंब। इसी प्रकार से पूछा जाएगा सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से पूछा जाता है कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, और हमारी ये इसी पर आधारित होती है जिसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम राइट ट्रायंगल। आई होप यहाँ तक इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो पहला मैं आपको एक सवाल इसमें कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको कल इस पर मतलब कि इस पर मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा, पहले बेसिक सवाल, ताकि आप इन चीज़ों से अच्छे से फेमिलियर हो जाएं, ताकि इन चीज़ों को याद भी हो जाए। हम आपको बताने वाले थे इसका ट्रिक, इस चीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कैसे रखेंगे। तो इसकी ट्रिक पहले देख लो, इधर लिख दे रहे हैं हम। ट्रिक ये होती है इसकी, इनकी किसकी? त्रिकोणमिति अनुपात की, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की ट्रिक क्या होती है? तो उसकी ट्रिक भैया होती है लाल बटे कक्का। क्या होती है?
लाल बटे कक्का। जहाँ पर लाल बटे लम बटे कर्ण का मतलब यहाँ पर ये होगा साइन थीटा। आधार बटे कर्ण का मतलब होता है कॉस थीटा और लम बटे आधार का मतलब होता है टेन थीटा। इसी प्रकार से आधार बटे लंब इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा सेक थीटा यानी कि कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो यानी कि 6 आइडेंटिटीज आपने पढ़ ली, 3 ये 3 ये। तो ये इसकी ट्रिक क्या हुई लाल बटे कक्का। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों को, ठीक है। इस पर हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको आज की बेसिक क्लास बिल्कुल समझ में आई हो। अगर बेसिक क्लास समझ में आ गई है तो हम इस पर कल सवाल करेंगे, ठीक है। बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, ठीक।